एक बार की बात है, पहाड़ के ऊपर एक मकान बना हुआ था। उसमें चंद्रलेखा नाम की एक जादूगरनी रहा करती थी। वह काला जादू जानती थी। पहाड़ के नीचे तलहटी में एक गांव बसा हुआ था, जिस पर जादूगरनी ने अपने जादू से कब्जा किया हुआ था। गांव के सभी लोग जादूगरनी से बहुत डरते थे। उन्हें पता था कि अगर जादूगरनी को गुस्सा आ गया तो अपने जादू से पूरे गांव को ख़त्म कर सकती है। इसलिए गांव वाले जादूगरनी को खुश करने के लिए उसकी हर बात मानते थे। गांव वाले जितना कमाते उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। कई सदियों से ये परंपरा चली आ रही थी। गांव के लोग जवान से बूढ़े होकर मर जाते थे, लेकिन जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बनी रहती थी। इसका राज कोई नहीं जानता था। इसी गांव के एक घर में मोहन नाम का एक बच्चा रहता था। उसके पिता खेत में काम करते करते चल बसे। पिता के मरने के बाद मोहन ने खेती का काम संभाल लिया, लेकिन जितना भी वह अनाज मेहनत करके उगाता था उसका एक बड़ा हिस्सा जादूगरनी को देना पड़ता था। एक दिन मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, ऐसे तो हम कभी चैन से रह ही नहीं पाएंगे। इस जादूगरनी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हो गई और अब मैं भी इसकी गुलामी कर रहा हूँ। मोहन की माँ ने कहा, बेटा, तुझसे पहले भी कई लोगों ने जादूगरनी का विरोध किया, लेकिन उसने अपने जादू से सबको मार डाला। हम कुछ नहीं कर सकते बेटा। मोहन ने माँ की बात को बीच में काट कर पूछा, लेकिन माँ, कोई तो रास्ता होगा इस सब से बाहर निकलने का। मोहन की माँ बोली, बेटा, मेरी बात मान जा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दे। मोहन उस समय तो चुप हो जाता है, लेकिन उसके मन में जादूगरनी से गांव वालों को छुटकारा दिलाने की बात घर कर गई। मोहन अगले दिन अपने खेत पर काम करने लगा, लेकिन उसका मन काम में बिल्कुल नहीं लग रहा था। दोपहर को मोहन एक पेड़ के नीचे खाना खाने बैठा। वहीं उसके बराबर में खेत में रामानंद चाचा भी खाना खा रहे थे। रामानंद चाचा से मोहन ने अपनी मन की बात कही। मोहन की बात सुनकर उन्होंने कहा, बेटा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन काम बहुत कठिन है। इसमें तेरी जान भी जा सकती है बेटा। मोहन बोला, चाचा, अगर गांव वालों को बचाने के लिए मेरी जान भी चली गई तो मुझे खुशी होगी। आप कोई तरीका बताओ। तब रामानंद चाचा ने कहा, आज से कई साल पहले गांव में एक किसान ने जादूगरनी को मारने की कोशिश की थी, लेकिन जादूगरनी को पता लग गया। फिर जादूगरनी ने उससे बदला लेने के लिए उसका सब कुछ छीन लिया और वो उसे मारने की तैयारी कर ही रही थी, लेकिन वह पहले ही गांव छोड़कर भाग गया। तुम उससे मिलो, उसका नाम सूरज है। वह पास ही के गांव में रहता है, लेकिन वह किसी से मिलता नहीं है। मोहन बोला, लेकिन क्यों चाचा? रामानंद चाचा ने कहा, बेटा, उसे डर है कि कहीं जादूगरनी ने उसे मारने के लिए ना भेजा हो। मोहन ने सारी बात समझ ली। अगले दिन वह दूसरे गांव चल दिया। वहाँ वह सूरज के घर पहुँचा। बहुत विश्वास दिलाने के बाद सूरज ने मोहन से बात की। सूरज ने कहा, मैंने एक बार रात में जादूगरनी को चाकू से मारने की कोशिश की, जिससे वह सोते सोते मर जाए, लेकिन वह मरी नहीं, क्योंकि उसने अपने प्राण एक तोते में रख रखे हैं। मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा क्यों? सूरज ने आगे बताना शुरू किया। बात यह है कि जादूगरनी हमेशा जवान और खूबसूरत बने रहना चाहती है, लेकिन उसका जादू अपने ऊपर नहीं चलता। इसलिए उसने अपने उस तोते को पाल रखा है और उसे जादू से जवान बना रखा है। उसके अंदर जादूगरनी के प्राण हैं। अगर कोई उस तोते को मार दे तो सब ठीक हो जाए। मोहन सूरज से विदा लेकर अपने गांव वापस आ जाता है। रात होते ही वह चुपचाप जादूगरनी के महल में पहुंच जाता है। वहां देखता है कि जादूगरनी सो रही है और उसके पास ही मेज पर एक पिंजरा रखा हुआ है, उसमें वह तोता था। मोहन तोते को हरी मिर्च खाने को देता है। तोता बहुत खुश हो जाता है। फिर मोहन उससे कहता है, तुम कब तक इस पिंजरे में रहोगे? तुम चाहो तो मैं तुम्हें अभी आज़ाद कर सकता हूँ। तोता बोला, मुझे इस केस से कोई बाहर नहीं निकाल सकता। मोहन बोला, कोई तो रास्ता होगा। तोते ने कहा, अगर कोई मुझे मार दे तो मैं आज़ाद हो सकता हूँ। मैं मर गया तो जादूगरनी की जान चली जाएगी। उसकी जान जाते मैं दोबारा जिंदा हो जाऊँगा, क्योंकि मेरे अंदर 2 जान हैं। मोहन ने पूछा, लेकिन तुम्हें कैसे मारा जाए जिससे तुम्हें तकलीफ़ न हो? तोते ने कहा, तुम किसी तरह से इस कमरे में धुआं भर दो, दम घुटने से मैं मर जाऊंगा। मोहन सारी बात सुनकर वापस आ जाता है।
अगली रात को जाकर देखता है कि जादूगरनी सो रही है। वो अपने साथ में कुछ लकड़ियाँ लाता है, उन्हें जलाकर वो खिड़की से अंदर फेंक देता है, फिर खिड़की बंद कर देता है। धुएं से जादूगरनी उठ जाती है। वह पिंजरे को लेकर बाहर की ओर भागती है, लेकिन मोहन बाहर से दरवाज़ा बंद कर देता है। कुछ ही देर में तोता मर जाता है। उसके मरते ही जादूगरनी के हाथ से पिंजरा छूट जाता है और वह भी मर जाती है। यह सब मोहन बाहर से देख रहा था। जादूगरनी के मरते ही खिड़की खोलकर वह अंदर आ जाता है और पिंजरे को बाहर ले आता है। कुछ ही देर में तोता जिंदा हो जाता है। इस तरह मोहन की हिम्मत और सूझबूझ से गांव वालों को जादूगरनी से छुट्टी मिल जाती है।